सो हेलो एवरीवन। और आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली हमारा बैच का लेक्चर है। ठीक है। ये बैच का लेक्चर मैं यूट्यूब पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, जो बच्चे सच में फाइनेंशियली वीक है, खाली मैं आज का लेक्चर एक्सक्लूसिवली अपलोड कर रहा हूँ। सारे लेक्चर्स मैं अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारी आज का क्लास है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो भी आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का या एसीआईओ का इंटरव्यू दे रहे हैं ना। उनके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना, थोड़ी बड़ी होगी वीडियो क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, ए टू जेड इस लेक्चर में अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था हमारा, अब इसमें क्या होता है, हमारे बैच में क्या करता हूँ, लाइव क्लास अलग चलती है। देन लाइव क्लास के बाद मैं रिकॉर्डेड अलग से रिकॉर्ड करता हूँ। क्यों अलग से रिकॉर्ड करता हूँ? बिकॉज जो लाइव क्लास होती है ना, उसमें हमारे डाउट सेशन भी होते हैं आफ्टर द क्लास। तो मैं पूरी 1 घंटे का लेक्चर नहीं देता मैं रिवीजन के लिए। मैं 15 से 20 मिनट का लेक्चर देता हूँ उनको अलग से रिकॉर्ड करके, जिससे उनका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो आज का जो लेक्चर हमने किया था वो था पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर आईबी इंटरव्यू। आईबी इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हमने काम करवाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी होती क्या है? मेन चीज, पर्सनालिटी हमारा ये नहीं होता हम कैसे दिखते हैं या हम कैसे नहीं दिखते। पर्सनालिटी हमारी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती। इट इज नॉट अवर फिजिकल अपीयरेंस। फिजिक कुछ बच्चे क्या कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को ही अपना पर्सनालिटी मान लेते हैं। वो हमारी पर्सनालिटी नहीं होती। पर्सनालिटी क्या होता है? हाउ यू थिंक, हाउ यू स्पीक, हाउ यू बिहेव एंड हाउ यू रिएक्ट। ये चारों को मिला के हमारी क्या बनती है? पर्सनालिटी। क्या क्या होता है इसमें? आप सोचते कैसे हैं? इंटरव्यू में रखवाई किस ले रहे हैं? आपकी पर्सनालिटी देखने के लिए। वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो, आप सोचते कैसे हो। कोई भी प्रेशर सिचुएशन होंगी या कोई भी कंडीशन होगी, उसमें आप सोचते कैसे हो वो देखेंगे। सेकंड, आपकी स्पीकिंग कैसी है, आपका बोलने का लहजा कैसा है, वो चीज़ वो देखते हैं। थर्ड, हाउ विल यू बिहेव, बिहेव कहते हो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे बिहेव करते हो आप, वो चीज़ देखते हैं आपको। तो ये होती है हमारी पर्सनैलिटी। योर पर्सनैलिटी इज व्हाट द इंटरव्यूअर जजेज इन द फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स। उनको कुछ टाइम नहीं लगता, मात्र 2 से 3 मिनट लगते हैं उनको। दे विल टेक ओनली 2 to 3 मिनट्स टू असेस व्हाट इज योर पर्सनैलिटी। क्योंकि 2 से 3 मिनट में आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, यू विल टेल अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन। देन दे विल काउंटर अबाउट योर इंट्रोडक्शन में जो भी आप हॉबीज वगैरह देंगे या कुछ देंगे, उसमें वो काउंटर करेंगे। फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स में हमारा यही सब चीजें होती हैं। ओके। तो इसमें हो गया व्हाट इज पर्सनैलिटी। ओके। सेकंड इज इंपॉर्टेंस इन आईबी इंटरव्यू। अब इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी की? आईबी इज नॉट अ नॉर्मल जॉब। आईबी कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। दे लुक फॉर स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग अबिलिटी। उनको क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग अबिलिटी होगी लोगों में, वो चाहिए उनको आईबी वालों को। कॉन्फिडेंशियल नेचर इसे मैं नहीं कहूंगा ज्यादा इसमें। ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यू शुड हैव गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स फॉर द जॉब ऑफ आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट। ठीक है। एंड दे विल सी इट। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल देखी जाएंगी। वो करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, वो ओपिनियन पूछ रहे हैं, आपका सब कुछ, आपका ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कैसी होती है। देन दे विल सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। यू शुड स्पीक इफेक्टिवली। आपकी कम्युनिकेट जो पावर है, जो स्किल है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। दे विल सी दैट ऑल्सो। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस अंडर प्रेशर। दे विल सी आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है अंडर प्रेशर। आपको कुछ प्रेशर सिचुएशंस दी जाएगी, कुछ ऐसी कंडीशंस अगर आपके सामने आती है, फिर विल फेस सच टाइप ऑफ कंडीशंस विच टेक्स लॉट ऑफ प्रेशर, तो आप उसमें कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं अपना, उसमें उसको हैंडल कैसे करते हैं। आईबी नीड्स अ काम एंड इंटेलिजेंट माइंड, नॉट नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज। उनको कोई किताबी कीड़ा नहीं चाहिए कि आपको सब फैक्ट्स पता है। उनको चाहिए आपको काम हो और इंटेलिजेंट माइंड हो, आपका प्रेशर हैंडलिंग अच्छी हो, आप रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हो उस चीज के लिए, उनको बस वो चाहिए। ठीक है। अब मेन चीज हमारा फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? फर्स्ट 30 सेकंड इज इक्वल टू गेम चेंजर। अब मैंने जो बाकी सारी वीडियोस आपने देखी होगी, उसमें मेरा कैमरा ऑन नहीं होता। कैमरा इसलिए ऑन नहीं करता क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर है। ठीक है। आपको सोच रहा होगा कि अच्छा ही आया होगा। ठीक है। तो फर्स्ट 30 सेकंड इज इक्वल टू गेम चेंजर। आपको फर्स्ट 30 सेकंड्स में क्या करना है? सिट विद अ प्रॉपर पोस्चर। अब मेरा काम शुरू हुआ था कैमरे का। देखो, टेबल मैंने करा पीछे। जो हमारा देखो पोस्चर है ना, इसको मैं थोड़ा ऐसे करूंगा। ना तो ऐसे होना चाहिए, ना बिल्कुल अपराइट, हमारा नॉर्मल होगा। ठीक है। पोस्चर हमारा बिल्कुल नॉर्मल होगा। जो हमारे दोनों हाथ होंगे वो हमारे नीज पे होंगे, या थाई लैप से आप कह सकते हो। इसको और पीछे अगर मैं करके दिखाऊं आपको, ऐसे, ये ऐसे होगा हमारा। ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई? थोड़ा ये मुझे करना पड़ रहा है, ये खाली बैच के स्टूडेंट्स के लिए क्लास थी, लेकिन आपके लिए भी मैं डाल रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से हेल्प मिल सके। जो बच्चे सच में बैच में एनरोल नहीं हो सकते, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम के कारण, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो एंड तक देखना। अगला, मेंटेन अ जेंटल स्माइल। वापस लाऊंगा मैं इसको। मेंटेन अ जेंटल स्माइल मतलब हल्की सी, ये होती है जेंटल स्माइल। ज्यादा हंसना नहीं है, ऐसे नॉर्मल मुड़ी बनाना, हंसला, बस नॉर्मल। आपको हल्की सी जेंटल स्माइल रखनी है अपने चेहरे पे। हो गया। मेंटेन अ जेंटल स्माइल, कीप आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट हमारा रहेगा, अब आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 मिनट रुकना, एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, इरेज करेंगे सारा।
ये आपके 3 इंटरव्यूअर हैं और ये आप हो, ठीक है। यहाँ बैठ के आप चेयर पे इंटरव्यू दे रहे हो इन तीनों को, ए बी सी। अगर आपसे ए पूछ रहा है ना, तो आपका जो आई कांटेक्ट है बिल्कुल ए की आई कांटेक्ट से मिलेगा। बी पूछ रहा है बी से मिलेगा, सी पूछ रहा है सी से मिलेगा। और आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हो तो कोई फायदा नहीं है आपका इंटरव्यू का। आई कांटेक्ट हमेशा मेंटेन करना है। आपकी जो आईज है इधर उधर नहीं देखेंगी, ऊपर नीचे नहीं देखेंगी देखते हुए, ठीक है। अगर 3 लोग आपके सामने हैं तो उनसे डायरेक्ट आई कांटेक्ट आपको बना के रखना है, ठीक है। प्रॉपर पोस्चर बता दिया मैंने क्या होगा, नॉर्मल होगा, ज्यादा झुकना नहीं है, ज्यादा ऊपर नहीं होना, नॉर्मल अपराइट रहेगा थोड़ा सा। मेंटेन अ जेंटल स्माइल, ऐसी जेंटल स्माइल होगी। कीप एन आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट सामने होगा। और स्पीक क्लियरली, क्लियरली स्पीक करना है, तेज नहीं बोलना। जैसे मैं तेज बोलता हूँ जैसे, ठीक है, मेरी आदत है शुरू से तेज बोलने की, तो आपको तेज नहीं बोलना, आपको हल्का सा काम कंपोज स्लो बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डोंट शो ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं दिखाना अपने अंदर, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी, वी डोंट हैव टू शो ओवर कॉन्फिडेंस टू देम, बिकॉज इट विल टेक ओनली 1 मिनट टू ब्रेक योर ओवर कॉन्फिडेंस। वो ओवर स्मार्टनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ने में माहिर है, बिकॉज दे आर आईपीएस ऑफिसर्स। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, कड़ी मेहनत के बाद वो बने हैं, उनको सब पता है कौन कॉन्फिडेंट है और कौन ओवर कॉन्फिडेंट है। लुक नर्वस, आपको नर्वस नहीं लुक करना, हमेशा जेंटल स्माइल रहेगी। एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट, चाहे कैसे भी आपका इंटरव्यू जा रहा हो, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन द इंटरव्यू, ओके। कीप लुकिंग डाउन, बच्चे क्या करते हैं, देर आर स्टूडेंट्स दैट कीप लुकिंग डाउन, ठीक है। मतलब इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, सोचते हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। ये चीजें नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? 60% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? 60% जो कम्युनिकेशन होती है इट इज नॉन वर्बल। मतलब जो अभी आपको मेरी पर्सनैलिटी दिख रही है ना, ये 60% आपका इंटरव्यू में डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, आप कैसे बैठे हो, आपका पोस्टर कैसे है, आपका हाथ कैसे आपने रखे हुए हैं, क्या आप बिल्कुल जेंटल स्माइल है नहीं है, और आपका आई कॉन्टैक्ट कैसा है, इट इज बॉडी लैंग्वेज। व्हाट टू डू? सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठना है। कीप हैंड स्टेबल, हैंड स्टेबल आपको ऐसे नहीं रखना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे रख लेते, नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ये रहेंगे हमारे नीज में। नॉड वाइल लिसनिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉड मतलब सर को हिलाना, ये आपका सर है, ऊपर नीचे इसको हिलाना, ठीक है, ऊपर नीचे हिलाना। आपको अगर जैसे आपको से कोई क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, यस सर, यस सर। अगर कोई कुछ बोल रहा है, आपको एडवाइस दे रहे हैं, जी, हल्का सा ऊपर जा, नहीं ऐसे ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं, हल्का सा, यस सर, जी सर, बिल्कुल सर, यस यस, हल्का सा क्वेश्चन ही बोल रहे हैं, यस सर, यस सर। वो बोल रहे हैं ईरान में क्या, हाँ जी, ठीक है। ऐसे हल्का हल्का आपको अपना, यू हैव टू नॉट वाइल लिसनिंग द क्वेश्चंस एंड लिसनिंग हिज एनालिसिस और हिज वर्डिक्ट, जो भी वो बोलता है आपको लिसन करने करते हुए नॉडिंग करना है। डोंट क्रॉस आर्म्स, आर्म्स क्रॉस नहीं करने। शेक लेग्स, बच्चे जो होते हैं कुछ लेग टांगे हिलाने की आदत होती है उनको बैठे बैठे, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है, जो टांग ऐसे हिलाते रहते हैं, ठीक है। टच फेस अगेन एंड अगेन, स्पेशली फॉर गर्ल्स। देखो वो क्या करती है, मैं क्या ये बताता हूँ, ऐसे ऐसे करती है ना, अपने बालों को ऐसे ऐसे करती है, कुछ करते हैं, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है गर्ल्स को। बॉयज़ क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं बार बार, है ना, तो ये चीज़ नहीं करनी, बालों को नहीं छूना बार बार ही। टच योर हेयर एंड रीस्टाइल इट, ये तो फेस का पहले मैंने हेयर बता दिया। फेस का क्या करता है, ऐसे ऐसे छूना नहीं है, दाढ़ी वाड़ी नहीं छूनी अपनी, ठीक है, आंखें नहीं मसलनी, ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, ठीक है। हार्ट स्टेबल है, स्टेबल है, पहले आपको ऐसे करके जाना कि कोई खुजली वुजली आंख में हो रही है, पहले वो ठीक कर लो उसको, तब जाना इंटरव्यू देने, ठीक है। और बार बार गर्ल्स को ऐसे ऐसे नहीं करने, अपने बाल सेट नहीं करने, अच्छे से बाल सेट करवाने, आप हेयर स्टाइलिस्ट से स्प्रेड सेट करवा सकते हैं, ठीक है, सैलून से, ठीक है। ये चीज़ हमारी हो गई। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स। रूल है, गोल्डन रूल हमारा क्या है, इसको मिटाना पड़ेगा 1 मिनट। गोल्डन रूल हमारा क्या है, थिंक, पॉज एंड देन स्पीक। याद करना है, 1 2 3, थिंक, पॉज, स्पीक, टीपीएस करके हमारा रूल बनेगा। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, मान लेते हैं दिल्ली बॉम्ब अटैक के बारे में पूछा, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग दिस, ये नहीं जैसे उनका क्वेश्चन खत्म हुआ स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द आंसर और आंसर देने लगे, नहीं, आपको पहले थिंक करना है, पहले पॉज करेंगे, ठीक है, पहले सोचेंगे, पॉज लेंगे। पॉज कितना होगा, 2 to 3 सेकेंड्स बस, ठीक है, इससे ज़्यादा पॉज मतलब आपको नहीं आता, 2 to 3 सेकेंड्स का पॉज होगा, यस सर, फिर आप बोलना शुरू करेंगे, ठीक है, स्पीक होगा। टिप्स, यूज सिंपल इंग्लिश, आपको वोकैबलरी नहीं बोलनी है ज्यादा, वोकैबलरी मत यूज करना, वो तोड़ देंगे आपका घमंड जो आपका होगा ना वोकैबलरी का, वो ऐसे कुछ पूछ लेंगे आप बता नहीं पाओगे, देन इट विल बी नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। वोकैबलरी आपको ज्यादा हाई फाई वोकैबलरी यूज नहीं करनी, फैंसी वोकैबलरी यूज नहीं करनी है हमको, पहली बात, ठीक है। डोंट स्पीक टू फास्ट, 2x की स्पीड में नहीं बोलना है, यू हैव टू बी स्लो
कंपोस्ट काम। मेरी तरह नहीं बोलना, जैसे मैं तेज बोलता हूँ, टू एक्स स्पीड में बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलना, स्लो बोल। बी क्लियर एंड टू द पॉइंट, हमें क्लियर रहना, टू द पॉइंट रहना, ऑनेस्ट रहना थ्रू आउट द इंटरव्यू। क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैंसी वोकैबलरी। फैंसी वोकैबलरी आपको हेल्प नहीं करेगी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू अपना क्लियर करने के लिए। लास्ट में क्लैरिटी ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस वर्सेज ओवर कॉन्फिडेंस। ये क्या चीज है? कॉन्फिडेंस मतलब काम टोन रहेगी, स्लो, काम, कंपोज, एक्सेप्ट मिस्टेक्स। एक होता है बच्चा, वन स्टूडेंट हु आर्ग्यूज एंड वन हु एक्सेप्ट्स, ठीक है, और वन हु एग्रीज, ठीक है। आपको हमेशा एग्री करना है। कोई आपको गलती बता रहा है, यस सर आई विल श्योरली वर्क ऑन इट। अगर वो कह रहे हैं सर, अगर वो कह रहे हैं कि हमें आप अच्छे नहीं लगे, तो आप बताओ कि आप में कोई वीकनेसेस हैं, तो आप ये नहीं कहोगे नो सर मेरे में अंदर कोई वीकनेसेस नहीं है, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, नहीं। वो आप कहना हाँ जी सर मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरे छोटी छोटी प्रॉब्लम है, जो जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम, एंड शॉर्ट टाइम में हम मैं उसको, मैं क्विक लर्नर हूँ तो मैं उसको जल्दी से ठीक कर लूंगा। आर्ग्यू नहीं करना है कि नहीं सर मैं बेस्ट हूँ, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको भी पता है कि आप बेस्ट नहीं हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। जो भी गलती बता रहे हैं आपको एक्सेप्ट करनी है, वो आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट उन पर छोड़ता है, ठीक है। आपको नोट करते हैं यस सर आई नो मेरे अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आई विल श्योरली वर्क अपॉन इट, मैं क्विक लर्नर हूँ तो मैं जल्दी उसको टैकल कर लूंगा। लॉजिकल आंसर्स देने, इलॉजिकल आंसर्स नहीं देने, फिल्मी आंसर नहीं देने, ठीक है, ये चीज़ हमारी होगी। नेक्स्ट ओवर कॉन्फिडेंस मतलब एरोगेंट टोन, नेवर एक्सेप्ट मिस्टेक्स, गिव रैंडम आंसर। एरोगेंट टोन रखनी, हाँ जी सर जी ये वो, सर जी नहीं करना, ठीक है, नॉर्मल रिस्पेक्टफुल रहना, लेकिन सर जी बार बार नहीं करना। एरोगेंट नहीं रहना बोलते हो, काम रहेंगे, स्लो रहेंगे, कंपोज रहेंगे। नेवर एक्सेप्ट मिस्टेक। ओवर कॉन्फिडेंस वो बच्चा होता है जो अपनी मिस्टेक कभी एक्सेप्ट नहीं करता। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू डोंट हैव टू आर्ग्यू देम, ठीक है। अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं वो, अगर उनका ईगो, जैसे ही उनकी ईगो हर्ट होगी, वो आपसे इतने भयंकर क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप क्या, आपके चाचा पापा कोई नहीं बता सकते, उसका आंसर ऐसे पूछ लेंगे। गिव रैंडम आंसर, यू डोंट हैव टू गिव रैंडम आंसर्स, ठीक है। की लाइन से आई डोंट नो कॉन्फिडेंटली इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर देने से बढ़िया आप बोल दो सर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ बट आई विल श्योरली रीड अबाउट इट। आई एम, ये लिख लो, बहुत अच्छी लाइन है, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट राइट नाउ, ठीक है, बट आई विल श्योरली रीड अबाउट इट, ठीक है, ये लिख लो लाइन, ठीक है। ये चीज आपको काम आएगी। नहीं तो बोलो सर आई डोंट नो, आई विल श्योरली रीड अबाउट इट, ये हो गया। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, आई बी वैल्यूज ट्रस्ट द मोस्ट। उनको बस ट्रस्टफुल पर्सन चाहिए, ठीक है। फेक आंसर्स कभी नहीं देने आपको, अपने आप को ओवर ग्लोरीफाई नहीं करना है कभी भी थ्रू आउट द इंटरव्यू, कि सर मैं ये हूँ, सर मैं वो हूँ। वो आपसे काउंटर कर लेंगे क्वेश्चन और आपको वो आते नहीं होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आपकी होगी। डोंट लाई इन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू में लाई नहीं करना है। बी जेन्युइन एंड रियल, आपको जेन्युइन रहना है और रियल रहना है, सच सच बोलना है, झूठ नहीं कहना। की लाइन, एक मिनट, ये हमारे बैच के बच्चे, ठीक है। की लाइन, अ ट्रूथफुल कैंडिडेट इज मोर वैल्यूएबल देन अ नॉलेजेबल लायर। वट अ लाइन, ये मैंने बुक पढ़ी थी एक इंटरव्यू की, उसमें से मैंने निकाली ये लाइन। अ ट्रूथफुल कैंडिडेट इज मोर वैल्यूएबल देन अ नॉलेजेबल लायर। उनको ट्रूथफुल कैंडिडेट चाहिए, ना कि एक नॉलेजेबल लायर चाहिए। मतलब नॉलेज तो बहुत है लेकिन झूठा है, नहीं। आपको नॉलेज चाहे कम है लेकिन ट्रूथ है, ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, उनको वैसी कैंडिडेट चाहिए। अगला, डेली प्रैक्टिस रूटीन आपको बताया तो क्या होना चाहिए आपका, ये वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, अब इनको कुछ कुछ हुआ था बच्चों को, हमारे बैच वालों को। फॉलो डेली, मिरर प्रैक्टिस आपको करनी है 5 मिनट्स। जैसे आप मान लो ये मिरर है आपके सामने, ये मिरर है आपके सामने, ठीक है। ये आप अपने आप को देख रहे हो, अच्छे से आप अपने आप को संवार रहे हो। लड़का हो गया या लड़का ही लेते हैं यार, लड़की ना परेशान हुआ थे, लड़का लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको क्या करना है, आप हो आराम से कर रहे हो, अपने आप को संवार रहे हो, मिलने जा रहे हो किसी अपने मित्र से, महिला मित्र से मिलने जा रहे हो, इनके बारे में आप कुछ कुछ सोच रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। सो सोचते सोचते थिंकिंग करते हुए आप अपना एक मॉक इंटरव्यू दे दो ना उस वक्त ही, याद आ गया ओ मेरा तो इंटरव्यू था, चलो चलो सर हेलो मैम माय नेम इज आर्यन टंडन आई लिव इन न्यू दिल्ली। अपना साथ साथ आपको मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस आपको साथ साथ करनी पड़ेगी। जब भी आप मिरर के सामने जा रहे हो मिरर प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्पीक ऑन रैंडम टॉपिक्स, यू शुड स्पीक ऑन रैंडम टॉपिक्स, दैट इट विल मतलब हेल्प करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने में। रिकॉर्ड योर सेल्फ, अपना रिकॉर्ड योर सेल्फ। मैंने बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रखा है, फॉर बैच स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली आई टेक देयर रिकॉर्डिंग्स। मैंने आज से स्टार्ट करा है, मैंने बोला उनको दे विल सेंड मी द रिकॉर्डिंग्स ऑफ देयर इंट्रोडक्शन, ठीक है। सो आई विल एनालाइज दैट इंट्रोडक्शन एंड गिव देम प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट कि आपको क्या क्या चीजें ठीक करनी है। एंड यू हैव टू रीड करंट अफेयर्स। जो बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सब कुछ ही आता है इसमें, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सारे टॉपिक्स हो, वी क्लियर दैट
in the batch itself. Last चीज, personality is not built in one day but it improves every single day with practice. पर्सनैलिटी एक दिन में ठीक नहीं होती, ये नहीं मत सोचना कि आपने आज वीडियो देखी आपकी ठीक हो जाएगी पर्सनैलिटी, नहीं, एक दिन में नहीं 10 से 15 दिन लेगी, लेकिन आपको रेगुलरली उस चीज़ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो भाई। आपका जो आज का लेक्चर था बैच वाले स्टूडेंट्स का वो आपका ये हो गया। ठीक है, बैच वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बैच वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख लेना। आपको डिटेल पीडीएफ मैंने आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। बाकी ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रही है, तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स तो देख रहे हैं, अगर उनको चाहिए पीपीटी तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना हमारे। ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम से तो नहीं जुड़ पाओगे, ठीक है, लेकिन नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।